तो मैं एजाज लद्दन फिर से एक बार आपका क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 1 को हल करेंगे। ये अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 से है। तो यहाँ उदाहरण 1 में है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब नीचे जो प्रश्न संख्या 1 और 2 नंबर में जो स्थितियां हैं उसे गणितीय रूप में व्यक्त करना है। गणितीय रूप मतलब ये हुआ कि नीचे दोनों जो प्रश्न है इनके स्थितियों को पढ़ना है और हमें समीकरण के रूप में बदल देना है। केवल समीकरण के रूप में बदलना है। समीकरण के रूप में बदल करके x के मान को नहीं निकालना है, केवल समीकरण के रूप में बदल लेना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आइए उदाहरण 1 का जो 1 नंबर है इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद 2 नंबर को करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि नया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ उदाहरण 1 का 1 नंबर में है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं। आगे देखिए, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब ये हुआ कि जॉन और जीवंती के पास जितने भी कंचे होंगे और वो 5-5 कंचे खो देते हैं, तो खोने के बाद जॉन के पास और जीवंती के पास जितने भी कंचे बचे दोनों का क्या गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे तो 124 है। आगे देखिए, हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हमें जो ज्ञात करना होता है उसी को x मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि आरंभ में मतलब शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। उनके पास मतलब जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो हमें इन दोनों के पास कंचों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जॉन या जीवंती दोनों में से किसी एक के पास कंचों की संख्या को x मान लेंगे। तो आइए हम लोग जीवंती के पास ही कंचों की संख्या x मान लेते हैं। आप जॉन के पास भी x मान सकते हैं, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहां पे लिखिए, माना कि आरंभ में मतलब शुरू में जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर x। यानी यहां पे आपको आरंभ लिखना है, माना कि के बाद और जीवंती से पहले आपको आरंभ लिखना है यानी शुरू में। तो देखिए, तो जॉन के पास क्या होगा उसको समझिए। तो जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस x। देखिए जीवंती के पास x माने हैं और दोनों का योग कितना है 45 है। तो जॉन के पास जब भी निकालेंगे तो इस 45 में जीवंती के पास जो कंचों की संख्या x है वो घट जाएगा। वो कैसे, इसको समझिए। मान के चलिए जॉन के पास जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हमने जीवंती के कंचों की संख्या को x मान लिए, बट जॉन के पास कंचों की संख्या हमें पता नहीं है और बराबर में कितना 45 है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जॉन बराबर हो जाएगा, इस पार 45 है और x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 45 माइनस x। यानी जीवंती के पास कंचों की संख्या x मानेंगे तो जॉन के पास स्वतः जो है 45 माइनस x प्राप्त हो जाएगा। अब आगे क्या बोलता है कि 5-5 कंचे खोने के बाद। तो आइए 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कंचे बचते हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखे 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो आरंभ में शुरू में जीवंती के पास x कंचे हैं, 5 कंचे खो देगा तो जो कंचे पहले से है उसमें से 5 को घटा देंगे। कोई भी चीज खोता है तो हम घटाते हैं। उसके बाद लिख लेंगे 5 कंचे खोने के बाद। अब आगे यहां पे लिख दिए कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। तो आरंभ में मतलब शुरू में जॉन के पास कंचों की संख्या कितना था 45 माइनस x। 5 कंचे खो देगा तो इसमें 5 को घटा देंगे। अब देखिए 45 से 5 घटेगा तो हो जाएगा 40 और माइनस में कितना है x है। अब 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास x माइनस 5 कंचे बचा है और 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास 40 माइनस x कंचा बचा है।
अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है उसको यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि जब 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं ना, तो उसके बाद उनके कंचों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो 5-5 कंचे खोया है तो जीवंती के पास x - 5 कंचा, दोनों का गुणनफल यानी, और जॉन के पास कितना है 40 - x, यानी दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 124। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट वाला चीज को हल करने का तरीका यह है कि इस ब्रैकेट का पहली संख्या को लेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट को ले लेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट का दूसरी संख्या -5 को लेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट को ले लेंगे, बराबर 124। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। 40 गुना x हो जाएगा 40x, माइनस लिखेंगे x गुना x स्क्वायर, यहाँ माइनस है। उसके बाद 40 गुना 5 हो जाएगा कितना 200, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 गुना x 5x बराबर में 124 है। आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला पद एक भी नहीं है, तो स्क्वायर वाला पद को यहाँ पहले लिख लेंगे। स्क्वायर वाले पद को हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं, इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहाँ है 40x, यहाँ है 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45x, और माइनस में कितना है 200 है, और बराबर में 124 को यहाँ पे लिख लेंगे। या करेंगे -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, 124 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका आगे में जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। बराबर करेंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर लेंगे। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 बराबर में 0 हो जाएगा। अब चाहे तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो पहला जो पद है x स्क्वायर, इसके माइनस को यहाँ से आप हटा दीजिए या समाप्त कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये पूरे समीकरण को 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 -1 से गुना करने पर, तो जब -1 से -x स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, और ये गुना x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये गुना 45x हो जाएगा 45x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये गुना 324 हो जाएगा। बराबर में क्या है माइनस ये गुना 0 हो जाएगा 0। जब भी हमें माइनस हटाना होता है तो हम -1 से इस समीकरण को गुना कर देंगे। यही बात को यहाँ पे समझना है। इस प्रश्न में केवल हमें गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, तो ये गणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं हम लोग, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए 2 नंबर में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। निर्मित मतलब बनाने का काम करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। मतलब कुल निर्माण लागत मतलब जितने भी खिलौने हैं ना, सबको बनाने का लागत मतलब खर्च 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम लोग यक्ष मान लेंगे। हमें खिलौने की संख्या को ज्ञात करना है, यानी उस दिन जो है कितने खिलौने का निर्माण किया गया है उसी खिलौने की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम लोग खिलौने की संख्या को यक्ष मान लेंगे। तो यहां पे वो इसी बात को लिख लेंगे। तो यहां पे लिख लिए माना कि खिलौने की संख्या यक्ष। अब आगे हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य को ज्ञात करना है, तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा इसको यहां पे समझिए। यहां है क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, कितना में से 55 को यहां पे लिख लेंगे। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब 55 में से हमें खिलौने की संख्या को घटाएंगे तो खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 55 में से किसको घटाएंगे, खिलौने की संख्या को हमने यक्ष माना है तो यक्ष को यहाँ पे घटा लेंगे। सिंपल सा है। अब यहाँ पे सिंपल सा कर देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है कि कुल निर्माण लागत कितना है
750 रुपया है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर कितना है, 750 है। या करेंगे, आप एक सूत्र को याद रखिएगा, कुल निर्माण लागत बराबर होता है संख्या गुना मूल्य। तो संख्या मतलब खिलौने की संख्या जिसको माने हैं, खिलौने की संख्या गुना प्रत्येक खिलौने का मूल्य। मूल्य मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, और बराबर में कितना है, 750। इसको यहां पे लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर से यहां पे देख लीजिए, खिलौने की संख्या को हमने क्या माना है, यक्स माना है, तो यक्स लिख लेंगे। बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हमें प्राप्त हुआ है, 55 माइनस यक्स। तो प्रत्येक खिलौने के मूल्य के जगह में उसके मान को 55 माइनस यक्स यहाँ पे लिख लेंगे, और बराबर में कितना है, 750 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे यक्स गुना 55 हो जाएगा 55 यक्स, बीच में माइनस है, यक्स गुना यक्स, यक्स स्क्वायर बराबर है 750। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर वाले पद को पहले लिखेंगे, तो स्क्वायर वाला पद आगे में माइनस है, तो माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए 55 के आगे कुछ भी नहीं, तो कितना है, प्लस है, तो प्लस लिख लेंगे 55 यक्स, और बराबर में कितना है, 750। उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। या करेंगे माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स, 750 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 750, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 है। देखिए यहां पे भी आंसर हो सकता है। यदि हम ये यक्स स्क्वायर के माइनस को यदि हटाएंगे तो ये पूरे समीकरण को माइनस एक से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेंगे माइनस एक से, सॉरी माइनस एक से क्या करने पर, गुना करने पर। जब भी हम माइनस को हटाएंगे तो हमें माइनस एक से ही गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे करेंगे या, देखिए माइनस एक गुना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है, एक गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, एक गुना 55 55 एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक गुना 750 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि इस समीकरण में हमें x के मान को ज्ञात करना नहीं है, केवल हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है, जो कि गणितीय रूप में आ चुका है ये द्विघात समीकरण। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।